बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस देखेंगे और ये देखेंगे कि डिस्टेंस होता क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जी सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है। एक बॉडी अगर कवर करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कोई से भी दो पॉइंट के दरमियान में एक बॉडी फासला तय करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका डिस्टेंस कहते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट आपके पास है, यहाँ से ये एक बॉडी इस तरह से चल के गई है, ये क्या होगा, ये इसका डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर ए पॉइंट से डायरेक्ट बी पॉइंट पे बॉडी जाएगी तो ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, और ये वाला जो होगा ये इसका डिस्टेंस होगा। फर्दर डिस्टेंस जो होता है हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी होती है। हमारे पास डिस्टेंस जो होता है हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज हमारे पास जो होता है ये पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी, और ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर एक बॉडी है हमारे पास, ए पॉइंट से चल कर बी पॉइंट पे गई है और वहाँ से वो वापस आ गई है, लेकिन हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे, यानी कि जाते हुए उसने ट्रेवल किया 10 मीटर डिस्टेंस और आते हुए उसने किया 5 मीटर, तो जो इसका डिस्टेंस होगा वो हम लोग ऐड करेंगे 10 + 5 = 15 मीटर। जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का हमारे पास आएगा डिस्टेंस, विच इज़ इक्वल टू 10 - 5 = 5 मीटर। अब ये जो -5 आया ये नेगेटिव साइड पे गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, जबकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास ज़ीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो, जबकि डिस्टेंस जो है हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। ऐसा क्यों है? लेकिन एक ए बॉडी है, वो यहाँ से चल के वापस अपने ही पॉइंट पे आ गई है, 5 मीटर जाने में लगा उसको, 5 मीटर आने में लगा, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। जबकि डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 10 मीटर होगा। तो इसलिए डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। चल, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन मेंशन होती है। क्यों डायरेक्शन होती है? आप एक बॉडी है वो इस तरह से मूव करी जा रही है, इसने कोई डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है, लेकिन अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डायरेक्ट मैं लेकर जाता हूँ तो ये एक डायरेक्शन को भी शो कर देता है कि यहाँ से इस डायरेक्शन में एक बॉडी गई है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जबकि ये इस तरह से जो मूव की है इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है जी। ये ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, इसमें हम नेगेटिव डिस्टेंस नहीं ले सकते, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव बहुत होता है। डिस्टेंस जो होता है हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है जी। और डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत होते हैं, जबकि डिस्टेंस में ओनली हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कोई भी क्वांटिटी है, 2 मीटर हो गया तो 2 इज़ द मैग्नीट्यूड। 2 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गया तो नॉर्थ साइड डायरेक्शन लगा दी है, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी आ जाएगी। थैंक यू।